नमस्कार। मैं हूं सुरेश कुमार और आज मैं जिस शख्सियत के पास पहुंचा हूं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अंकुर गौतम, जो कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली सूबे में और भारत के कोने कोने में इनको सिंगर अंकुर गौतम के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज हम अंकुर गौतम जी से बातचीत करेंगे और बातचीत का हमारा जो आज का विषय है वो विषय है बाबा खाटू श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, कितने ही नामों से पुकारा जाता है। दर्शकों, बाबा श्याम के विषय में कुछ हमारे सवाल हैं और ये बाबा श्याम के परम भक्तों में से एक भक्त हैं। बाबा श्याम की कृपा है इनके ऊपर। तो बाबा श्याम के विषय में आज हम अपने सवालों के जरिए अंकुर गौतम जी से कुछ बातचीत करेंगे और उसके विषय में कुछ जानकारी लेंगे। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, धन्यवाद जी। अंकुर जी, आज हारे का सहारा, खाटू श्याम, बाबा श्याम, अनेकों ही नामों से ये ऐसी शक्ति है जिसको पुकारा जाता है और आज पूरे भारत का बच्चे बच्चे की जुबान पर इसका नाम है। तो आज मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो बाबा श्याम है ये किस कुल से थे और किस प्रकार ये आगे बढ़े? सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। सबसे पहले तो फौजी साहब मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये बाबा श्याम के परम भक्त हैं। परम भक्त तो बाबा के बहुत बड़े बड़े हुए हैं, हम तो एक तुच्छ से उनके सेवक हैं, ठीक है ना। उनकी कृपा है तो भगत तो उनके परम श्रद्धेय आलू सिंह जी महाराज हुए हैं, और भी ऐसे ऐसे बहुत भगत हुए हैं बाबा श्याम के। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई भगत हूँ बाबा श्याम का, मैं तो उनका छोटा सा एक सेवक हूँ और बाबा अपनी ये कृपा बनाए रखें। और रही बात आपने जो सवाल किया उनके कुल का, ये पांडव कुल से थे और महाबली भीम हुए हैं पांडवों में से। महाबली भीम के पुत्र थे, ठीक। और इनकी जो है दादी थी हिडिंबा जी, और इनके जो पिताजी हुए हैं वो घटोत्कच जी हुए हैं और माता मौरवी हुई हैं। उनसे फिर ये आगे महाबली बर्बरीक हुए हैं, और बर्बरीक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके बाल जो है बहुत बर्बर थे, काफी घुंघराले बाल थे, तो इसीलिए इनका नाम जो है बर्बरीक रख दिया गया था। यानी कि भीम बलि इनके दादा थे और हिडिंबा इनकी दादी थी जी। अंकुर जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जो बर्बरीक था बालक, उसके गुरु कौन थे और किस देवी देवता की उन्होंने भक्ति की और उन देवी देवताओं से इनको क्या क्या प्राप्त हुआ? इनके गुरु भगवान श्री कृष्ण थे और तपस्या इन्होंने माँ की थी। और एक फिल्म में बताया गया है कि कामाख्या देवी की जो है इन्होंने तपस्या की थी। कामाख्या देवी की इन्होंने घोर तपस्या की और वहीं से इनको 3 बाणों की प्राप्ति हुई थी, और उन 3 बाणों के साथ ये बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते थे। बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते थे, जो माँ के द्वारा इनको 3 बाण दिए गए थे जी, उसी की वजह से इनका नाम 3 बाणधारी बना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अंकुर जी, जो महाभारत का युद्ध था, इनके दादाओं के द्वारा महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उसमें बर्बरीक का कहीं वर्णन है? क्या वर्णन आता है? इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। तो इनकी माताजी ने इनको कहा था कि कौरव भी तेरे अपने और पांडव भी तेरे अपने, तो जो भी पक्ष हारता हुआ नजर आए तो उस पक्ष की तरफ लग जाना। तो इसीलिए ये जो है युद्ध में आ रहे थे। भगवान कृष्ण पहले से ही देख चुके थे कि बर्बरीक इस युद्ध में आ रहा है, और बर्बरीक अगर इस युद्ध में आएगा तो युद्ध ना वो जीतेंगे ना वो जीतेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण करके तो बीच में इनको रोका, इनका जो इनकी शक्ति थी उसकी परीक्षा ली और इन्होंने अपनी परीक्षा दी
तो उन 3 बाणों के साथ जो इन्होंने अपनी परीक्षा दी, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा, तो इन्होंने शीश का दान दिया और इच्छा जताई कि अब मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो फिर बताते हैं कि जो सरहद थी ना, सरहद कुरुक्षेत्र भूमि की, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, सरहद के ऊपर इनका शीश रख दिया गया था। तो वहां से दोनों तरफ की लड़ाई साफ साफ देख सकते। बिल्कुल जी, इन्होंने पूरा युद्ध जो है इन्होंने देखा था और बाद में इन्होंने पांडवों का घमंड भी तोड़ा था। जब पांडव कहने लगे कि मैंने युद्ध ऐसे किया, अर्जुन कहने लगे मैंने तीर ऐसे चलाए, तो अपना भीम कहने लगे मैंने गदा युद्ध ऐसे किया वैसे किया, उस समय पे तो भगवान श्री कृष्ण के बाद जो पांडवों के बीच बातचीत हुई जी, उनके बीच घमंड आ चुका था, वो बातें कर रहे थे कि ये मेरी वजह से जीत और मेरी वजह से जीत जी। तो उस समय फिर भगवान श्री कृष्ण उस शीश के पास लेकर के गए और उस शीश के पास ले जाकर के तब उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो है सुदर्शन चक्र चल रहा था, तो बस उसी के कारण जो है आप लोग जीत गए। जितना मर्जी अहंकार कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं नारायण आपकी तरफ थे, इसीलिए आप इस युद्ध को जीत गए। अंकुर जी, बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, जैसा कि उनकी माता जी ने बताया था कि आपको हारे हुए के साथ लगना जी। तो ये कैसे साबित होता है कि ये हारे के सहारे हैं? क्या कोई ऐसे चमत्कार या ऐसा कोई अभी चला हुआ है इस दुनिया में? जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक वरदान दिया था कि कलयुग तेरा है, कलयुग में घर घर तेरी पूजा होगी और हारे के सहारे के नाम से लोग तुझे जानेंगे। हारे के सहारे का मतलब ये है कि आप किसी भी काम की कोशिश करेंगे, बाबा श्याम के यहाँ जाकर के आप अर्जी लगाएंगे, माथा टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे और आने के बाद आप उस काम की पूरी तरह से निष्ठा से कोशिश करेंगे तो बाबा आपका साथ देंगे, आपको कभी हारने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप वहां खाटू अरदास लगा के और अपने घर आकर के सो गए भी बाबा अपने आप करेगा, ऐसे हारे का सहारा नहीं है बाबा। ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान था कि तुम कलयुग में घर घर पूजे जाओगे, हारे के सहारे के नाम से पूजे जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सबसे प्यारा नाम दिया था इनको श्याम, इसीलिए इनको बाबा श्याम कहा जाता है। और कलयुग में आप देख भी रहे हैं बाबा का प्रचार कितना बढ़ रहा है, घर घर में बाबा की पूजा होनी है। जो कल नहीं गए थे वो आज खाटू जा रहे हैं, जो आज जा रहे हैं वो कल भी जाएंगे, उनके बच्चे भी जाएंगे, जो आज नहीं जा रहे उनके बच्चे आने वाले समय में खाटू जाएंगे, बाबा श्याम को मानेंगे। ये एक सच्चाई है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताया गया था कि आप कलयुग के अवतारी होकर सबका उद्धार करेंगे और जी, सभी को आपके द्वार पर आना पड़ेगा। कलयुग में पूजा बाबा श्याम की सबसे उत्तम बताई गई है और इसके साथ साथ तुरंत चमत्कार तो हमने भी देखे हैं, बहुत लोगों ने देखे हैं और हो भी रहे हैं। बहुत से श्याम प्रेमी ऐसे हैं, आप उनसे एक बार मिलके देखना कि कैसे कैसे चमत्कार बाबा ने उनके साथ किए हैं। यानी कि चमत्कार पे चमत्कार, ये बाबा श्याम का हारे का सहारा, जो भी सच्चे मन से अरदास लगाएगा उसका काम होगा, बिल्कुल होगा, ये पक्का है। जो सच्ची निष्ठा से जाएगा और जिसकी आत्मा सच में सही होगी बाबा के प्रति भी, अपने कार्य के प्रति भी, तो बाबा उसको जीवन में हारने नहीं देंगे। ये एक सच्चाई है। अच्छा अंकुर जी, अगर मैं बात करूं खाटू धाम की, जी, उस बालक बर्बरीक ने जन्म लिया, महाभारत का युद्ध देखा, उसके बाद पांडवों का घमंड भी तोड़ा और श्री कृष्ण भगवान उनके गुरु थे, उनसे उनको आशीर्वाद भी मिले, नाम भी मिले, लेकिन ये खाटू श्याम कैसे जुड़ा खाटू धाम का और इनका क्या? बाबा का जो शीश है वो श्याम कुंड से निकला। वहां के राजा को स्वप्न में बाबा दिखाई दिए और उन्होंने अपनी जगह बताई कि मैं यहाँ हूँ, और बताते हैं कि सरस्वती नदी में जल प्रवाह किया गया था। शीश सरस्वती नदी जो है जमीन में समा गई थी, तो ये शीश बताते खाटू तक पहुंचा था। तो वहाँ के राजा को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए, खुदाई हुई, आज वहाँ पर श्याम कुंड है और श्याम कुंड में से बाबा का शीश निकला, तो बाबा का वहाँ मंदिर बना, भव्य मंदिर है बाबा का, और इसीलिए वो खाटू गांव है। खाटू गांव में बाबा का मंदिर बना, तो इसीलिए कह देते हैं खाटू श्याम जी।
तो बाबा का जैसे चुलकाना में मंदिर है तो चुलकाना श्याम जी भी कह देते हैं। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से। तो शीशला में भी कुछ ऐसा? हाँ, शीशला में भी मंदिर है बाबा का, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस एरिया में तो जैसे शीशला है, सिसमौर है, ये शेरदा है, ये बाबा श्याम से रिलेटेड ही गांव है। अब तो देखो हमें ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना नहीं पता, बताते हैं कुछ लोग, वैसे मैं शीशला अभी तक जा भी नहीं पाया, कि शीश का दान शीशला में दिया था बाबा ने, हो सकता है। लेकिन हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो यही है कि जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। और वही बात है जी, कहीं भी दिया हो बाबा का शीश का दान। चमत्कार शीशला में भी है, बहुत चमत्कार है शीशला के, लोग बताते हैं आकर के। चमत्कार चुलकाना के भी हैं, चमत्कार खाटू के भी हैं। आप गांव गांव में, शहर शहर में कहीं भी बाबा के मंदिर में चले जाइए, चमत्कार वहां भी है। अंकुर जी, किन किन नामों से पुकारा जाता है बाबा को? बाबा के अनेकों नाम हैं जी, अनेकों। कोई हारे का सारा कहता है, कोई श्री श्याम देव कहते हैं, कोई बाबा को बर्बरीक भी कहते हैं, कोई मोरवी नंदन भी कहते हैं। तो ये तो बहुत नाम है बाबा के, गिनवाने बैठ के तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि बिना वहम के देवता हैं बाबा श्याम, कोई भी भ्रांति ना फैलाएं। बाबा तो हाथ जोड़ लो इतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा कोई ज्यादा आपके 56 भोग के भूखे नहीं, कोई लंबे चौड़े श्रृंगार के भूखे नहीं। आसान सा है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप आत्मा से, मन से प्रार्थना कीजिए, बाबा आपके साथ साथ हैं। बहुत से लोग भ्रांतियां फैलानी शुरू कर देते हैं, और पहले जिन लोगों, कुछ विशेष लोगों में बाबा श्याम की एक लाग होती थी, जैसे अपने देसी भाषा में कह देते हैं कि कुल देवता बहुत से गांवों में, बहुत से घरों में कुल देवता बाबा श्याम को मानते हैं लोग। तो उनकी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो वो बाबा श्याम को बड़े सिंपल से तरीके से मानते हैं, और बाबा उन पर कृपा हमेशा बना करके रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, सिर्फ एक दो बार जाएंगे और मन गढ़ंत नई नई बहुत सी बातें निकाल लेते हैं, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं तो यही कहूंगा कि कोई दुष्प्रचार ना हो, आत्मा से माने, और जितनी आप सरल आत्मा से बाबा को मानेंगे, बस ये समझो बाबा आपके साथ खड़े हैं। कलयुग में साक्षात चमत्कार हैं बाबा के। अंकुर जी, जो खाटू धाम है वहां पर बाबा के मंदिर की देख रेख सेवा ये कोई विशेष परिवार कर रहा है, या कोई कमेटी कर रही है, कोई संस्था कर रही है, क्या हुआ? वहाँ कमेटी है, लेकिन वो एक ही परिवार है, चौहान परिवार। बहुत अच्छे ढंग से बाबा का जो है श्रृंगार होता है हर रोज, पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग देखते हैं। तो चौहान परिवार मतलब आज से नहीं, परमादरणीय आलू सिंह जी महाराज हुए हैं, आगे ये उन्हीं का परिवार है सारा। तो बहुत अच्छे से देखरेख भी होती है और बहुत अच्छे तरीके से बाबा की सेवा होती है। तो ये एक ही परिवार बहुत पीढ़ियों से बाबा की बताते हैं सेवा करता आ रहे हैं। अंकुर जी, अगर मैं बात करूं कि आज हर घर में, हर गाड़ी पर बाबा श्याम के निशान लगे हुए हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, यानी कि मान्यता इतनी है कि सभी के चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बाबा का कोई विशेष दिन है पूजा करने का, भोग का? ऐसा कौन सा दिन है जो बाबा का विशेष दिन माना जाता है? ग्यारस, जिसको हम एकादशी कहते हैं, बाबा की बड़ी प्रिय है। एकादशी को कीर्तन का भी बड़ा महत्व बताया गया है, और बारस, द्वादशी को बाबा का भोग का बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी में बाबा का कीर्तन करें और द्वादशी में बाबा का भोग लगाएं, तो ये समझो बाबा की बड़ी कृपा होती है। और हर महीने एकादशी और द्वादशी में जो लोग बाबा का भोग लगाते हैं, बाबा का निशान चढ़ाते हैं, तो ये समझो बाबा की बड़ी कृपा हो ही जाती है उनके ऊपर। यानी कि एकादशी किनका विशेष दिन है? एकादशी और द्वादशी दोनों बाबा के बड़े विशेष दिन हैं जी। अंकुर जी, आप बाबा का कीर्तन करते हैं, बहुत सारी जगह देखा है, आप उनके भजन गाते हैं, बाबा की कृपा से सरस्वती आपके कंठ से बोलती है। कहाँ कहाँ कीर्तन किए हैं आपने अभी तक, अगर मैं भारत की या पूरे हरियाणा की बात? सबसे दूर तो मैं छत्तीसगढ़ रायपुर गया था बाबा का कीर्तन करने के लिए,
और दिल्ली भी काफ़ी कीर्तन किए हैं, चंडीगढ़ में काफ़ी कीर्तन किए हैं और अपने हरियाणा में तो लगभग होते ही रहते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में मैं काफ़ी जगह गया हूँ और हिमाचल में भी कुछ जगह गया हूँ मैं कीर्तन करने, और बाबा की बड़ी विशेष कृपा रहती है। दर्शकों, पूरे उत्तर भारत में अंकुर गौतम जी बाबा का कीर्तन कर चुके हैं। सरस्वती इनके कंठ है, माता रानी की कृपा इनके ऊपर है। इसी वजह से आज हमें जो बाबा श्याम के बारे में विशेष जानकारी लेनी थी, उसके लिए हम अंकुर गौतम जी के पास आए थे। बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। जितना हम पूछ सके और अपने सामर्थ्य अनुसार जितना ये बता सके, वो सब आपके सामने है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या आप और कोई बाबा के बारे में विशेष बात जानते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा, ताकि ये पूरी जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और कुछ ऐसे छिपा हुआ रहस्य अगर आप जानते हैं, उसको भी जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है, वो भी हमें जरूर बताइएगा, ताकि बाकी सभी भक्तों को भी पता चले और बाबा श्याम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। जल्द ही किसी दूसरे विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।